तो आज की जावा की जो क्लास है उसमें हम इंटरफेस के बारे में जानेंगे। जावा के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है, जबकि इंटरफेस के साथ आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है या नहीं, तो आपका आंसर ये हो सकता है कि क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, जबकि इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरफेस होता क्या चीज़ है। हम इसको कुछ दो तरीकों से समझेंगे, और दोनों दोनों तरीके से समझने के बाद ही पूरी तरीके से हमें इंटरफेस समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइनल की, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि किसी वेरिएबल को अगर हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो फाइनल वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करने से हमको दो फायदे हो रहे थे। वो ये थे कि एब्स्ट्रैक्ट जब हम यूज करते थे तो किसी क्लास, अगर कोई क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ, तो इसमें कुछ खासियत ये होती है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 0 to n, यानी 0 to n एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। क्लियर है? यानी कि किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की जाए तो इसके अंदर 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, या फिर 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 0 to n यानी यूजर, जो क्लास का डेवलपर है, जो कोड कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ये वो जीरो भी कर सकता है और मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकता है। साथ ही साथ 0 to n कंक्रीट मेथड भी रख सकता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर ये होता है, उसको कंक्रीट क्लास भी बोलते हैं। तो कंक्रीट क्लास में 0 to n कंक्रीट मेथड्स होते हैं, CM शॉर्ट में लिख देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 0 to n कंक्रीट मेथड हो सकते हैं, साथ ही साथ 0 to n एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते। हमने एब्स्ट्रैक्ट में साफ साफ पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारी कंक्रीट क्लास होती है या नॉर्मल क्लास होती है, उसमें 0 to n मेथड्स हो सकते हैं, वो भी कंक्रीट ही होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और 0 to n वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिसको हम डेटा मेंबर भी कहते हैं। और 0 to n फाइनल वेरिएबल भी होते हैं, हो सकते हैं। फाइनल वेरिएबल यानी कि एक नॉर्मल क्लास में, जो अभी तक हम क्लास पढ़ते आए हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउड नहीं है। और उनकी संख्या डेवलपर डिसाइड करता है। 0 to n कुछ भी हो सकती है। 0 to n डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स हो सकते हैं। और 0 to n फाइनल वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट हो सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल क्लास का फीचर है जो हम अभी तक पढ़ते आए थे। उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा। इसमें हमको देखने के लिए मिला कि ये सारे फीचर्स तो होते ही हैं, प्लस ये एडिशनल फीचर भी हो जाता है जो नॉर्मल क्लास में नहीं होता है। तो 0 to n कंक्रीट मेथड, 0 to n हमारे पास वेरिएबल, 0 to n फाइनल वेरिएबल्स है ना, डेटा मेंबर होते हैं 0 to n, और 0 to n फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि नॉर्मल जो हमारी क्लास थी उससे एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिक्सअप होती है, कंक्रीट चीज़ें भी होती हैं और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी होते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, कंक्रीट मेथड भी होते हैं, नॉर्मल डेटा मेंबर्स भी होते हैं, फाइनल वेरिएबल्स भी होते हैं। लेकिन तीसरा जो हम इंटरफेस पढ़ने वाले हैं,
इंटरफेस में होता ये है कि इसके अंदर 0 to n सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होंगे, और 0 to n फाइनल वेरिएबल भी होंगे। इसके अंदर नॉर्मल डेटा मेंबर और कंक्रीट मेथड अलाउड नहीं है जो इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल वेरिएबल्स और कंक्रीट मेथड अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के हमने स्ट्रक्चर्स देखे कि किसके अंदर क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखने के लिए मिलेंगी कि सबसे पहला पॉइंट वाइज हम यहाँ समझ लेते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज किया जाता है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। अगर हमें इंटरफेस बनाना हो, कुछ फीचर्स देख रहे हैं हम। इसको फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से भी इसको सुनने के लिए मिलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पर सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट बना करके हम उसको कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के काफ़ी सारे गुण इसमें आपको देखने मिलेंगे और आप इस सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इसका भी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, इसे इनहेरिट जरूर कर सकते हैं। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज इसमें देखने के लिए मिल रही है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्लास की जगह पर इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो क्लास नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि इंटरफेस लिखना पड़ेगा। और इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स के बदले इम्प्लीमेंट्स लिखना होता है, एस होता है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट्स लिखना होता है। यानी कि अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से कोड आप लिखेंगे अगर इंटरफेस बनाना है तो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास बनाया है, अब मुझे इंटरफेस बनाना है तो मैं इंटरफेस ABC ऐसा हम क्रिएट करेंगे। जबकि क्लास क्रिएट करना रहता था तो क्लास नाम का कीवर्ड यहाँ पर यूज करते थे। और अगर उसको इनहेरिट करना है तो इस इंटरफेस के अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अलाउड है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो ऐसा अलाउड है, जबकि वॉइड डिस्प्ले ये अलाउड नहीं है। बॉडी के साथ कोई मेथड अलाउड नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर इंट a इक्वल टू 90 कोई वेरिएबल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर फाइनल यानी कि कांस्टेंट ही अलाउड है। यानी इंटरफेस के अंदर सिर्फ कांस्टेंट की लिस्ट 0 to n कांस्टेंट एंड 0 to n एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकते हैं और कुछ अलाउड नहीं है। जबकि एक दूसरी क्लास इसी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है और इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट्स ABC याद रखना है। क्लास को अगर इनहेरिट करना होता है तो एक्सटेंड्स लिखते हैं और इंटरफेस को अगर इनहेरिट करना होता है तो इम्प्लीमेंट्स लिखा जाता है। और इम्प्लीमेंट्स में आप यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टीपल इम्प्लीमेंट्स आप कर सकते हैं, जबकि एक्सटेंड्स के साथ केवल एक ही अलाउड है, 2 लिखने पर एरर आता है। तो इस प्रकार से हमने इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देख रखा है और इसको भी हम कोड के साथ भी देखेंगे इन सारे फीचर्स को। ठीक है, इंटरफेस के अगला फीचर है, उसके लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसके अंदर केवल फाइनल मेंबर्स यानी कि फाइनल वेरिएबल्स ही अलाउड है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आ रही है कि फाइनल मेंबर्स ही अलाउड हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ पर हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं? तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल बना दूं
तो इस कंडीशन में एरर नहीं आएगा, जब बल्कि कंपाइलर उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक, यानी कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी आप ऐसा नॉर्मली भी लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल वेरिएबल में, एरर नहीं आएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छोड़ के अगर आप इसकी बॉडी बना लेते हैं, यानी कि कंक्रीट मेथड आप लिखते हैं, तो इस कंडीशन में एरर आ जाएगा, वो अलाउड नहीं है। हालांकि नॉर्मल वेरिएबल भी अलाउड नहीं है, लेकिन लिखने पर वो इसको कन्वर्ट कर देता है और इसको कन्वर्ट नहीं करता और एरर दे देता है। तो इन कुछ पॉइंट्स और हम इसमें देख रहे हैं कि डेटा मेंबर जो है इसके अंदर केवल फाइनल वेरिएबल्स ही अलाउड है। क्लियर? इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउड है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउड है, कंक्रीट मेथड या जो नॉर्मल मेथड जिसकी बॉडी होती है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने अभी ये देखा, और वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट में हमने कंसेप्ट देखा था कि अगर कोई क्लास उसको इनहेरिट करती है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से इनहेरिट करती है, तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जो कि मेथड थे, जितने भी सारे के सारे जो एब्स्ट्रैक्ट थे, उसको ओवरराइड करना जरूरी हो जाएगा। ओवरराइड नहीं करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट हो जाएंगे, और इनहेरिट होने के बाद अगर नीचे क्लास है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, और इंटरफेस है तो वो भी इंटरफेस बन जाएगा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आने से रोकने के लिए यहाँ पर उसको ओवरराइड करना जरूरी होगा। अगर और ये भी ओवरराइड करवाने के लिए ही बना हुआ है। इंटरफेस का यूज भी डिजाइनिंग पर्पस के लिए किया जाता है, ताकि मैं यहाँ पर डिजाइन बना सकूं और बाकी जितने भी सारे लोग मेरी क्लास को या मेरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करें, तो मेरे अंदर मेरे इंटरफेस के अंदर जो जो मेंबर्स बने हैं उसको ओवरराइट करना कंपलसरी होता है, कंपल्शन देता है ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ फीचर्स हमने देखे हैं, उसको यहाँ पर समझते हैं हम लोग कोड के साथ। तो आइए यहाँ पर कोड करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इंटरफेस बनाया है और एक ब्लैंक इंटरफेस हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। मैंने ब्लैंक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी कॉलिंग नहीं की है। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल करने वाला हूँ। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है, cd_XAMPP, htdoc, cd adira, जावा सी। कंपाइल करने के लिए day22.java मैंने कंपाइल किया, और यहाँ पर कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दिया, यानी कोई एरर नहीं आया। यानी कि यहाँ पर हमने एक इंटरफेस यूज जरूर किया है, बनाया जरूर है, बट उसको यूज नहीं किया है। अब हमने यहाँ पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पा रहे थे। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं, abc_a1 इक्वल टू न्यू abc, तो आपको यहाँ पर एरर देखने के लिए मिलेगा। कंपाइलर अलाउ नहीं करता कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सके। तो यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ गया है और लिखा है abc इज एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंटरफेस फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होता है। abc इज एब्स्ट्रैक्ट कांट बी इंस्टेंशिएटेड, यहाँ पर आप इसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि इंटरफेस का सेम टू सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते। हाँ, इसे इनहेरिट जरूर कर सकते हैं। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाला जो मेथड था उसको हटा देते हैं और अपना एरर भी दूर कर लेते हैं। देखिए एरर दूर हो चुका है। अब मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ, तो मैं किसी क्लास को बनाता हूँ, क्लास XYZ मैंने क्लास बनाई है, और इस क्लास में मैं अगर इनहेरिट करना चाहता हूँ तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करूंगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना पड़ेगा कि इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया जाता है, जबकि क्लास को इनहेरिट करने के लिए
एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इनहेरिट करके, तो इनहेरिटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटेक्स पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पर हम तीसरी बात देखे थे कि इंटरफेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर दो इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं। दो इंटरफेस मैंने क्रिएट किया, पी क्यू आर। आप देख रहे हैं कि एक इंटरफेस जो है, दोनों हालांकि दोनों ही ब्लैंक मैंने बना रखे हैं, केवल हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। दो इंटरफेस बनाया, ए बी सी और पी क्यू आर, और मैं यहाँ पर दोनों को इनहेरिट कर देता हूँ। इस सिचुएशन में कोई एरर नहीं आने वाला है, क्योंकि इंटरफेस अलाउ करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर क्लास बनाया होता, यहाँ पर ये क्लास होता, यहाँ पर भी क्लास होता, और यहाँ पर एक्सटेंड्स होता, तो इस सिचुएशन में ये एक्सटेंड्स अलाउ नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, दो को इनहेरिट करने नहीं देगा। आप यहाँ पर एरर देख सकते हैं, इस सिचुएशन में वो एरर दे देगा आपको। तो एक्सटेंड्स यानी कि क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, जबकि इंटरफेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पानी ऑफ कर दे और एक केला दे देना। इंटरफेस को फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और फाइनल वेरिएबल्स ही होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसा वर्क करेगा कोड के साथ। अगर किसी इंटरफेस के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर एक इंटरफेस बना है, इसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, केवल नाम होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होता है। ऐसा अगर मैं कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। XYZ is not ओके, इसको ओवरराइड करना जरूरी हो जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट भी है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउड है। लेकिन इंटरफेस के अंदर वाइड डिस्प्ले कंक्रीट मेथड अलाउड नहीं है, जिसके अंदर कुछ कोड हो सकता है। ऐसा मैंने कंक्रीट मेथड यहाँ पर लिख दिया है, जिसकी बॉडी होती है। ये मेथड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इंटरफेस के अंदर, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों अलाउड है, दोनों रह सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में एरर आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंक्रीट मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरफेस मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी अलाउड नहीं है, यानी आप बॉडी नहीं लिख सकते। बोलने का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है। दूसरी सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि फाइनल इंट a इक्वल टू 90, फाइनल वेरिएबल्स अलाउड है। कोई एरर नहीं आया। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल अगर मैं लिखूं इंट b इक्वल टू 100, तो ऐसा लिखने पर एरर नहीं आएगा, जबकि b को कन्वर्ट कर देगा वो फाइनल में। अब इसको पता कैसे चलेगा ये कन्वर्ट कर दिया है फाइनल में? एरर तो कुछ नहीं आया, जबकि b कन्वर्ट हो चुका है। तो b को फाइनल में कन्वर्ट कर दिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको जब इनहेरिट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इनहेरिट हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास बनाया XYZ और इसको मैं इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ। इम्प्लीमेंट्स, तो इम्प्लीमेंट्स करते ही क्या होगा कि इसके अंदर के ये जो दोनों चीजें हैं वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाएंगी। क्लियर है? और इनहेरिट होने के बाद आपको पता है कि a जो है फाइनल वेरिएबल है, यानी कि मैं a की वैल्यू अगर चेंज करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। आपको पता है कि a फाइनल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन और a लिख दिया मैंने। देखिए a की वैल्यू मैं प्रिंट कराया, और सेम ऐसे ही b की वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ।
तो मैं इन दोनों की वैल्यू अगर प्रिंट कराता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं वैल्यू को चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रिंट करा रहा हूँ। और यहाँ पर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक्स वाई जेड x1 इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड, और x1 से इसको कॉल करते हैं। सॉरी, इसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर void शो या डिस्प्ले कुछ मेथड बनाना पड़ेगा, तभी ये कॉलिंग होगी। इन दोनों की ग्रुपिंग हो रही है, ये क्लियर है। x1 डॉट शो मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ पर a और b एक फाइनल है और एक नॉर्मल है, तो दोनों को मैं फिलहाल प्रिंट करा रहा हूँ। वैल्यू ना तो इसकी चेंज कर रहा हूँ ना तो इसकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर ये शो को कॉल करने के लिए मैंने एक्स वाई जेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कॉल कर दिया है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर निश्चित सी बात है 90 और 100 आने वाला है। कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग्जीक्यूट करें डे 20 को, तो यहाँ पर 90 और 100 आने वाला है। अब आपको पता है कि a जो है वो फाइनल वेरिएबल है, यानी a की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो वो निश्चित तौर पर एरर देगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू चेंज की है, जो कि 90 थी, मैंने चेंज की है। इस लाइन पर एरर आने वाला है क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल था। देखिए यहाँ पर एरर आ गया है, कांट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल a, जो कि a हमको पता है कि यहाँ पर फाइनल वेरिएबल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं b की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ? b तो यहाँ फाइनल वेरिएबल नहीं है, तो देखते हैं क्या b की वैल्यू चेंज होती है। यस, यहाँ पर भी एरर आ गया, कांट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल b, जबकि मैंने b को यहाँ फाइनल डिक्लेयर नहीं किया है। यानी इंटरफेस के अंदर आप नॉर्मल वेरिएबल भी अगर लिखते हैं तो वो उसको फाइनल में कन्वर्ट कर देता है। कुल मिला के मैंने अभी जो आपको बताया था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं और फाइनल वेरिएबल ही हो सकते हैं, और इसका यूज केवल डिजाइनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का यूज भी डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, बट पार्शियल डिजाइनिंग की जाती है और ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होता है। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कई सारे फीचर्स हैं और पॉइंट वाइज हमने उनको देखा भी। सबसे पहला तो एब्स्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ दो ही कैटेगरी की चीजें अलाउड है, फाइनल वेरिएबल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉर्मल मेथड या कंक्रीट मेथड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जबकि नॉर्मल वेरिएबल आप लिखेंगे तो उसको फाइनल में कन्वर्ट कर देता है, एरर नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है, जबकि क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता एब्स्ट्रैक्ट के जैसे, जबकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा इंटरफेस के बारे में था, डिटेल्स थी। और इसके बारे में आप यहाँ पर भी कुछ फीचर्स यहाँ पर देख के रखे हैं कि ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट भी कहलाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, इनहेरिट करने के लिए। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है। इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देख सकते हैं। इंटरफेस बना हुआ है लिस्ट ऑफ डेटा मेंबर्स, यानी कि फाइनल डेटा मेंबर्स और लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये उसका सिंटेक्स है। जैसे यहाँ पर इंट ए भी लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट फाइनल में कन्वर्ट कर देता है इसको। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर आप कंक्रीट मेथड करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा आपको। इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस, सॉरी, इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, या इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है इसके साथ। यहाँ पर देखिए क्लास ने हेबी को इम्प्लीमेंट किया है। इस तरीके से हमने इंटरफेस के बारे में अभी जानकारी ली।